प्रणाम। आज 25 फरवरी 2026, कल 24 फरवरी थी। ज्ञान कुंभ की पूर्णाहुति हुई और पूर्णाहुति के चक्कर में कल हम लाइव नहीं कर पाए और आज कृष्णनिष्ठ दरबार के मंदिर अंबाला की विसिनिटी में आए। अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे तो लगा कि जो रह गया है, एक एपिसोड रह गया, 7 फेजेस ऑफ लाइफ की बात की हमने। उसमें पहले 6 फेजेस का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे दिया गया है और आज हम बात करेंगे 7th फेज ऑफ लाइफ, यानी ऐश्वर्य निर्वाण। हम मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, मृत्यु की तैयारी। और मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जो मृत्यु नहीं, निर्वाण कहलाए। और निर्वाण भी ऐश्वर्य युक्त निर्वाण, लग्जूरियस डिमाइज होना चाहिए। तो उसके लिए उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। संपूर्ण आनंद काल कहा गया है उसको। 7th फेज ऑफ लाइफ इज संपूर्ण आनंद काल, यानी पूर्ण आनंद में रहना सीखना है। पूर्ण आनंद में रहना सीखना है हमने शुरू से, फर्स्ट फेज से, गर्भकाल से और मृत्यु पर्यंत। जब शरीर छोड़ें तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए, निर्वाण होना चाहिए। निर्वाण शब्द जो है वो महावीर जैन से जुड़ा है। महावीर जैन ने निर्वाण प्राप्त किया था जीते जी। तो हम एटलीस्ट जब शरीर छोड़ें तो संपूर्ण आनंद में होने चाहिए। गेम ये क्या है कि हम संपूर्ण आनंद में होने चाहिए जब हम शरीर छोड़ें, चाहे कभी भी छोड़ें। और ये 7th फेज शुरू होता है 58th ईयर से, 58वें साल से। आपको पता है हिंदी क्यों इंपॉर्टेंट है? हिंदी भाषा देवताओं की भाषा दी हुई है, देवताओं की दी हुई भाषा है। भैरव जो कि शिव का एक रूप है, ऐसा बताया जाता है। तो भैरव की देन है हिंदी भाषा और भैरव टेक्नोलॉजी के भगवान कहलाते हैं। इस दुनिया में, इस सृष्टि में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, आएंगी या थी, वो सभी की सभी भैरव की देन है। तो हिंदी भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 58वां साल बताया है। पूरे एक इसमें शताब्दी, 100 साल, एक शताब्दी में 10 दशक होते हैं। 1 से 10, 11 से 1 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 79 से 99 और 90 से 99। इस प्रकार 10 दशक रहते हैं एक शताब्दी में। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट दशक कौन सा है पता है आपको? सबसे महत्वपूर्ण, जो सारे जीवन को चलाता ही वही दशक है। 50 से 59।
50वें साल से लेके और 59 तक जो दशक है वो सबसे महत्वपूर्ण दशक है। क्यों? कारण बड़ा सिंपल सा कारण है कि ये दशक बुद्ध यानी बुद्धि से ड्रिवन है। 5 नंबर जो है बुद्ध का होता है। न्यूमरोलॉजी या न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजी में अगर आप समझेंगे तो 5 नंबर बुद्ध का होता है। किसी भी एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ, 5वां नंबर जो है बुद्ध का होता है। बुद्ध यानी बुद्धि। गणेश है मालिक जिसके, बुद्धि के ईष्ट जो है गणेश है। तो इसलिए विघ्नहर्ता कहा गया उनको, क्योंकि बुद्धि ही एक ऐसा आपके पास प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, जो आपको किसी भी मुसीबत से बचा सकता है या किसी भी मुसीबत में डाल भी सकता है। तो अगर आप इष्ट को पूज्य मानेंगे और पूजा करेंगे तो आपको बचाएगा, नहीं तो डाल तो देगा ही। रावण को समझो आप कि रावण जो है वो शंकर की पूजा करते थे, पर वो गणेश को नहीं पूजा। तो उनकी हर समय बुद्धि भ्रष्ट ही रहती थी। कितना ज्ञान था उनको, रावण वह ज्ञानवान पुरुष था उस समय का, पर बुद्धि हमेशा गलत काम करवाती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गणेश को नहीं पूजा। इसीलिए सनातन संस्कृति में सर्वप्रथम पूजा गणेश की जाती है। पता आपको? पता तो होगा ही। और जो गणेश की पूजा नहीं करते हैं उनकी बुद्धि उनको कभी भी ठीक रास्ते पर चलने नहीं देती, भ्रष्ट रहती है। गलत सही में पहचान करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो अगर आप बुद्धि का उपयोग करना सीख लें ठीक से, तो उसके लिए गणेश ईष्ट है बुद्धि के। और 50 से 59 का जो दशक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी महत्वता हिंदी में ही समझ में आएगी आपको। हिंदी के नंबर्स जब गिनोगे आप हिंदी में ही समझने पड़ेंगे, तो अगर आप एक्चुअली समझना चाहते हैं तो 1 से 9 साल जो होते हैं ना, पता नहीं लगता उसमें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सारा चक्कर घूम लेते हो एक बार में। किसी का कोई एक वो नहीं है, उसके 1 से 9 साल तक के मालिक आप हो और आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। क्योंकि पहले 9 साल जो हैं आपकी जिंदगी के सबसे ज्यादा कष्टपूर्ण होते हैं, जबकि उसको सतयुग कहा गया है। कष्टपूर्ण क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं होती है। जो जैसे गाइड कर दे, जो सिखा दे हम सीख लेते हैं। ठीक है गलत है कि पहचान नहीं है हमें। किसी ने बताई नहीं कि पहले 9 साल आपके सबसे ज्यादा कष्टपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप आगे की तैयारी नहीं कर पाते। 9 साल आप ऐसे निकल जाते हैं आपके कि आपको पता ही नहीं कि करना क्या था। जबकि इतने महत्वपूर्ण है वो 9 साल, जिनमें आपको अगले सारे जन्म की तैयारी करनी है। बचे हुए जिंदगी की सारी जिंदगी की तैयारी उन 9 सालों में करनी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद से जो नया दशक शुरू होगा 10 का, वो तो फिर आपको भ्रमित करके ही रखेगा। अगर आपने पहले 9 साल में तैयारी नहीं की
तो 10वें साल से जो आपका दशक शुरू होगा वो आपको भ्रमित करके रखेगा, आपको कंफ्यूजन में रखेगा हमेशा। तो पहला दशक जो होता है, पहला दशक मतलब 10 साल से 19 साल तक का दशक, ये दूसरा दशक हुआ आपकी जिंदगी का। पहला एक्चुअली दशक इसलिए नहीं कहलाता, 1 से 9 तक है वो, तो उसको दशक नहीं कह सकता मैं, 9 ही है। तो पहला दशक 10 से 19 गिना जाता है। और ये दशक जो होता है ये मैं प्रधान होता है, मैं। यही एक दशक है जो आपको अहंकार की तरफ धकेल देता है। अगर आपने पहले 1 से 9 साल तक में तैयारी नहीं की तो यह दशक आपको अहंकार में धकेल देगा। और अहंकार, अहमकार और अहंकार 2 शब्द हैं, अहंकार और अहमकार। अहंकार का मतलब घमंड, गर्व, घमंड, ईगो, समथिंग लाइक ईगो। और अहंकार का मतलब है गर्व। गर्व और घमंड में फर्क आपको समझना ही होगा, और वो पहले 9 साल में समझ सकते हो बस। उसके बाद तो ये रूल करने लगते हैं फिर आपके जिंदगी में, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कर क्या रहे हो। आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है, कई लोगों तो, कई टीनेजर्स का तो अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। ये जो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि पहले 9 साल में उनका अहंकार इतना हो गया था कि वो 10वां साल आते ही इतना बढ़ जाता है कि कोई हिसाब नहीं होता। और जब अहंकार बढ़ जाता है तो गलती करने के चांसेस अनलिमिटेड हो जाते हैं। और गलती तो गलती है फिर, और वो गलती ही आपको सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप करती है आपके अंदर। खिन्नता आ जाती है अपने प्रति, आपको कहते हैं ना वो, मतलब आई डोंट लाइक माई सेल्फ, ऐसी एक कुंठा आपके मन में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी गलती कर दी जो कि जिसका कोई वो नहीं था, सॉल्यूशन ही नहीं था, कोई सॉल्यूशन। गलती का सॉल्यूशन वैसे भी नहीं होता, पर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपको सिवाय सुसाइड के और कहीं लेकर ही नहीं जाएंगी। तो पहले 9 साल में तैयारी करनी है कि हमें गर्व हो, ना कि घमंड हो। अहंकार नहीं होना चाहिए, अहमकार होना चाहिए। तो अहमकार का विकास आपको बाल्यकाल में करना है। पहला साल जो है ये है, और दूसरा साल जो होता है 20 से लेकर के और 29 साल तक। और ये जो दशक होता है, ये दशक सिखाता है आपको साथ चलना, कि आप कैसे सोसाइटी के साथ, कैसे परिवार के साथ, कैसे भाई बहनों के साथ, कैसे माता पिता के साथ, कैसे अपने बुजुर्गों के साथ, दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा, कैसे चलना है उनके साथ। तो ये दशक 20 से 29 साल तक ये आपको चलाने, ये आपको समाज में रहना सिखाता है।
और तैयारी इसकी होती है पहले, वही अहंकार है तो आप साथ रह ही नहीं सकते। सीधा सा रिजल्ट है, अगर आपने अपने अहंकार को इतना बढ़ा लिया अपने पहले दशक में, तो आप किसी के साथ कैसे चलोगे? कोई चलेगा ही नहीं आपके साथ। ना आपके साथ कोई मित्र होंगे, ना आपके साथ कोई घर वाले होंगे, कोई भी नहीं होगा आपके साथ, और आप अकेले भी नहीं रहोगे। तो हर एक से झगड़ा करते रहोगे। ऐसा लगेगा कि आप सबसे झगड़ा कर रहे हो, पर एक्चुअली आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो कि दूसरे, मैं तो समझ नहीं पा रहा अपने आप को, तो दूसरा मुझे समझा दे कि मैं क्या हूं। यह है 20 से 29 का दशक। फिर आता है 30 से 39 का दशक, तीसरा दशक, और इसमें आप गुरु बनते हो। गुरु किसके? नेक्स्ट जनरेशन के, जो आपके बच्चे हैं, उनके गुरु बनना आपके लिए, बनना ही पड़ेगा आपको। अपने से छोटों के गुरु। यहां पे गुरु और गाइड में फर्क समझना पड़ेगा आपको, कि आपको गुरु बनना है, गाइड बनने से काम चलेगा नहीं। और अगर आप गुरु नहीं बन पाए तो ये सोच लो कि आपके ऊपर आपकी ही नेक्स्ट जनरेशन भरोसा नहीं करेगी किसी भी हालत में। आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपकी बात नहीं सुनेगी, समझेगी नहीं, सुनने की कोशिश भी नहीं करेगी। तो आपको गुरु बनना की तैयारी पहले 2 दशक में ही करनी है, 1 से लेके और 29 साल तक। तो गुरु। फिर आता है राहु, 40 साल से और 49 ईयर्स तक। राहु का मतलब है आपके ज्ञान चक्षु कितने खुले हैं, आपकी ज्ञान की आंखें कितनी खुली हैं। राहु मतलब शुरुआत, बिगिनिंग। तो पहले 3 दशकों में आपकी आंखें जितनी खुल गई, आंखें, फिजिकल बॉडी, और 39 से और 40 से और 49 तक आपके ज्ञान चक्षु, मन की आंखें कितनी खुली है। मन काम करने लगता है बहुत तेजी से। अगर आंखें नहीं खुली हैं तो ब्लाइंडली आप काम करोगे, तो आपको नुकसान होने के सिवाय और कोई चांस ही नहीं है। अधिकतर नुकसान होने का चांस इसलिए होता है क्योंकि मन जो है वो काम में लगता नहीं है। समस्या क्या है कि मन काम में लगता नहीं है, और मन अगर काम में नहीं लगेगा तो आपको काम में सक्सेस मिलेगी नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। फिर आता है 5वां दशक, 50 से 59, 50 to 59, बुद्धि का दशक, डिसीजन मेकिंग। इस समय के डिसीजन लिए हुए आपकी अगली पीढ़ी के सारे जन्मों को, सारे बचे हुए लाइफ को बर्बाद कर सकती है, आबाद कर सकती है। क्यों? क्योंकि बुद्ध का इसमें वो रहता है, बुद्धि का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग, कुछ भी करो। और अब 50 से 59 तक के जो दशक को हम समझेंगे। 58वें में
के बाद वो आता है संपूर्ण आनंद काल शुरू होता है। उससे पहले जो चल रहा है विवाह काल और परिवार काल चलता है। इसीलिए पहले विवाह काल और परिवार काल चल रहा है आपका 24 से 58 तक, बल्कि लाइफ लॉन्ग। परिवार तो रहेगा ही ना, कहां जाएगा। और विवाहित तो विवाह रहेगा ही, विवाह काल तो चलेगा ही। और 58 के बाद ये संपूर्ण आनंद काल में बदल जाना चाहिए। और यहां होता क्या है? डिवोर्स। परिवार बचा ही नहीं। तो 50 का मतलब है बुद्धि का योग विष्णु से। शून्य जो है विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी बुद्धि का योग विष्णु से है 50वें साल में, तो आपका दिमाग सर्वोत्तम काम कर सकता है, करना चाहिए। अगर आपने पहले जो दशक है वो सारे ठीक से बिताए हैं तो आपका दिमाग परफेक्ट काम करेगा। और 50 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है 51। 51 शब्द का मतलब क्या है पता है? इक, या वन, यानी वन जाने की तैयारी, वनवास। वो कहते हैं ना वामप्रस्थ। तो वानप्रस्थ और वामप्रस्थ दो होते हैं। हमें यही नहीं पता शायद कि वामप्रस्थ और वानप्रस्थ कहते हैं किसको है। तो वानप्रस्थ जाने की तैयारी शुरू हो जाती है 51वें साल से। 51वें साल से यानी 51 ईयर, 51st ईयर। अब आप शुरू हो जाओ कि आपको अब वानप्रस्थ में जाना है। वन यानी जंगल। और 52, यानी पहले 2 साल 51 और 52। तो 52वां साल डिफाइन करता है कि आपको जंगल में किसके साथ जाना है, वो डिसाइड कर लो। फिर आता है 53। तो वो डिसीजन जो 52 में ले रहे थे 52 और 53 में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि गुरु साथ होता है इसमें। 53वें साल में आप गुरु से गाइडेंस मिल जाएगी आपको। अगर आप 52 साल तक समझ नहीं पा रहे हो कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, तो गुरु की गाइडेंस 53वां साल। 54, 54। 54 का मतलब चौथा साल आ गया वन जाने की तैयारी का। 4 मतलब 4 युग हो गए, तो नई बिगनिंग। तो 54वें साल में आपको जिसको भी साथ लेना वो लेकर के, और समझ लो कि आपका शुरू हो गया वानप्रस्थ। पचपन, 56 काम निपटा दो जो पुराने काम बचे हैं। वानप्रस्थ की जाने की तैयारी शुरू हो गई है, और आप मतलब अब आप वानप्रस्थ की तरफ चलने लगे हो, तो वाइंड अप कर रहे हो। कहते ना वाइंड अप कर रहा हूं मैं, तो वाइंड अप शुरू कर देते हो आप। 55, 56 2 साल। फिर आता है 57, 57। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी धर्म की स्थापना करनी। आपका दिमाग अब अपनी जिम्मेदारी,
समाज के प्रति जिम्मेदारी, यानी समाज के उधार को लौटाना। समाज ने अभी तक तुम्हें जितना भी उधार दिया है उसकी वापसी। और 58, वो वापसी तकरीबन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये सब तभी संभव है जब आप पहले साल से ही समझ करके और अपनी जिंदगी को चलाने के उसमें लग गए। अब आपका आनंद काल शुरू हो जाता है, संपूर्ण आनंद काल। क्यों? क्योंकि आपने उधार उतारने के जो प्रोसीजर शुरू किए थे वो तकरीबन परिवार के उधार सारे उतर गए। और अब आप समाज को गाइड करने के लिए निकले हो। अब आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, परिवार के बड़े परिवार के बाद कुटुंब में आ गए हो। तो आपको बहुत सारे लोगों को गाइड करना है। आपका एक्सपीरियंस अच्छा है या खराब, फर्क नहीं पड़ता है। खराब है तो भी बताना है, लोगों को गाइड करना है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना, इसके ये नुकसान होते हैं। क्योंकि तुम जो खराब हुआ तुम्हारे साथ तो उसको बता सकते हो कि ऐसा करोगे तो ये खराब होने के चांसेस हैं। और अच्छा हुआ है तो बताना है कि अगर ऐसा करते हो तो इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे आपको। अध्यापक, अब आप अध्यापक बन जाते हो। अपने अध्ययन को दूसरों के साथ डिस्कस करना। वेद, विवेचनात्मक दर्शन, वेरीफाई करना हर चीज को, हर ज्ञान को वेरीफाई करना, हर विज्ञान को वेरीफाई करना, गलत को गलत और ठीक को ठीक कहना, पर अपनी समझ अनुसार नहीं, समाज की समझ अनुसार। यह फर्क है कि आप कहते हैं मैंने अपनी समझ के अनुसार आपको बता दिया, तो आपने वो कर्मफल कमा लिए जो आपको नुकसान दे सकते हैं। इसलिए क्या करना आपको कि समाज के प्रति जो ठीक हो, समाज के एंगल से जो ठीक हो वो गाइड करना है। नहीं तो डिस्कस करना है, डिस्कशन करना है, गाइड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अब संपूर्ण आनंद काल शुरू हो चुका है। पर आनंद मिलना कब शुरू होगा? जब आपकी गाइडेंस करने पर दूसरों को लाभ मिलने लगेगा तो आपको आनंद मिलेगा। और ये जीवन पर्यंत है। फिर जब तक आपका जीवन है जब तक ये चलेगा। और यहां पर अब समझना यह कि वन किसको कहा गया है। 51, 52 कहे मैंने, तो वन किसको कहा गया है? तो एक लाइफ डायरेक्शन का अल्फाबेट का चार्ट है जो हम दिखाते रहे हैं पीछे, उसमें देखेंगे जेड। जेड यानी जू, संसार रूपी चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जंगल होता है। संसार रूपी चिड़ियाघर में रहना सीखो। तो अब आप समाज के
अंदर रह रहे हो। पहले आप परिवार में रह रहे थे, कुटुंब में रह रहे थे, अब समाज में आ गए हो। क्योंकि जो अगला दशक शुरू हो रहा है वो बहुत बहुत सेंसिटिव है। 59, 60 से 69 शुक्र का दशक कहलाता है ये। तो ये बहुत सेंसिटिव है, आपकी सारी ताकत खत्म कर देगा। शुक्र अगर वीक हुआ तो आप खत्म, कोई काम नहीं कर पाओगे, आपके चेहरे की चमक खत्म हो जाएगी, थकान रहेगी हर समय आपके शरीर में। कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी। बहुत ही दशक है जो, वो ऐसा दशक है जो बहुत सेंसिटिव है। बात बात में रोना, बात बात में आप ऐसा हाय महसूस करेंगे कि यार अब मैं क्या करूं। हर समय कंफ्यूजन की स्थिति। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कौन सा दशक है कंफ्यूजन वाला? 60 से 69। और इसके बाद आता है 70 to 79। ये दशक है आत्मज्ञान प्राप्ति का। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यह दशक सर्वोत्तम है। आत्मज्ञान का उपयोग इस दशक में करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अभी आपकी मर्जी है कि आप लाभ पैसे में बेकार करना चाहोगे या जीवन में उपयोग करना चाहोगे। कर्म फलों को निपटाना है। रूल तो एक ही है कि हमें जो कर्म फल कमा रखे हैं वो खत्म होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। और अब अगला दशक आता है 80 से 89। यह दशक है न्याय का। न्याय का मतलब कि आपने जो गलत कर्म फल किए हैं, खराब कर्म फल कमाए हैं, उनको शांति से भुगतने का समय। इसमें किसी को गाइड नहीं करना है आपको। इस दशक में गाइड मत करना। समझना कि मैंने ये ऐसे कर्मफल कमाए हैं जो कि मेरे को नुकसान देंगे ही देंगे, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करूं कि नुकसान तो होगा पर मिनिमम हो, कम हो। तो मेहनत करनी है। मेहनत करना सीखना है आपको। शनि जो है मेहनत को करने वालों को लाभ देता है। मेहनत किस चीज करनी है? अपने कर्मफल को समझ के निपटाने की। और अगर आप ये सारे दशक इस तरीके से पार करते हैं तो फिर आपको जो 90 to 99 का जो दशक है वो मंगलमय बीतेगा आपका। मंगल मतलब आनंद ही आनंद। संपूर्ण आनंद। हर प्रकार से स्वस्थ, हर प्रकार से उधार रहित और चैन की बंसी बजाते हुए जीवन व्यतीत करना।
तो ये आज का विषय था जो रह गया था, ज्ञान कुंभ का आखिरी चैप्टर था ये, 7th फेज। तो ये मुझे बताना रह गया था, कल बता नहीं पाए क्योंकि ज्ञान कुंभ की पूर्णाहुति थी, हवन वगैरह थे, भंडारा था, तो इसमें सारा का सारा दिन निकल गया। तो ये सोचा ही था कि आज के दिन करेंगे, क्योंकि आज की तारीख 25 तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुध और चंद्रमा बुद्धि के साथ, अगर आप सबके साथ मिलकर चलते हो बुद्धि का उपयोग करके, तो डेफिनेट है कि आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और संपूर्ण आनंद काल की तैयारी आराम से करोगे पहले सारे दशकों में, जिससे कि आपका वो दशक जो है परफेक्ट बीते, एब्सोल्युटली कष्ट मुक्त और लग्जूरियस ऐश्वर्य निर्वाण की तरफ ले जाता हुआ आपको। इसलिए ऐश्वर्य निर्वाण की बात की गई है कि अगर आप 90 से 99 साल का दशक मंगल में बिताते हो तो आप जब मर्जी छोड़ो शरीर, आपका शरीर निर्वाण प्राप्त करेगा, ऐश्वर्य निर्वाण प्राप्त करेगा, ऐश्वर्य युक्त निर्वाण प्राप्त करेगा। डिग्निटी, वो क्या कहते हैं उसको, डिग्निटी डिमाइज विद डिग्निटी। किसी के ऊपर बोझ नहीं बने, किसी को कष्ट नहीं दिया, आराम से शांति से अपना प्रणाम करते हुए, गणेश जी को प्रणाम करते हुए आपने शरीर छोड़ा। क्यों गणेश जी को प्रणाम करते हुए? क्यों? क्योंकि आप नई शुरुआत पे जा रहे हो। कुच्छल गन्नू गणेश जी का कलयुगी रूप है, कुच्छल गन्नू। और अगर आप शरीर छोड़ते हुए उनके ध्यान करके और उनको प्रणाम करके जाते हो, तो आपकी आगे का सफर जो है बहुत ही शानदार बीतेगा। तो ये आज के दिन मेरे को ये जानकारी आपको शेयर करनी थी आपके साथ। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। ज्ञान कुंभ समाप्त हो चुका है। कृष्णांश चालिया चल रहा है, जो 3 मार्च को उसकी पूर्णाहुति होगी। और बाकी जिंदगी जो है, जिस भी दशक में चल रहे हैं आप, उस दशक से ही शुरू कर दो आगे के तैयारी, सुखी रहोगे। असल में ये जो दशकों में तैयारी नहीं हो पाती, उसका एकमात्र कारण है कि हम कॉल ऑफ नेचर को नहीं समझ पाते। प्रकृति हमें क्या दे रही है, क्या कह रही है कि भैया ये आ गया टाइम, इसके टाइम पे ये कर ले, सवेरे उठ के प्राणायाम कर लो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो। पर सवेरे उठ के जब जागो, जब सवेरा, तो भ्रम में ना फंस करके आप अपने आप को समझें और जीवन को परम आनंद तक, संपूर्ण आनंद तक लेकर जाएं। उसके लिए तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। तो आप जिस भी दशक में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लक्ष्य। तब तक के लिए, अब नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी शुरू होगा, शायद कृष्णांश चालिया पे रहेगा कुछ, तो फिर से आ जाऊंगा। तब तक के लिए
जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।